हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो हम इस वीडियो में करेंगे ट्रिक फॉर एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आपको पता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ या फिर नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अब मेन ट्रिक ये है कि कैसे पता चले कि कौन से एग्जाम्पल आपके आइडियल सॉल्यूशन के हैं एंड कौन से एग्जाम्पल आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंडर है। तो देखो, ट्रिक इसमें ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको कैसे दिखेंगे, वो थोड़े सिमिलर जैसे दिखेंगे, मतलब उनके सिमिलर मासेस होंगे। सेम नहीं बोल रही हूँ मैं, सिमिलर कह रही हूँ। ठीक है, 19-20 का 19-20 का फ़र्क रहेगा। सिमिलर मासेस हो गए और उनके सिमिलर थोड़े साइजेस हो गए। ठीक है, नियरली वो सेम तरह से दिखेंगे आपको। ये अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगी आपको, इसलिए क्लियर हो जाएगा इससे आपको। और ऑन द अदर हैंड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें दो कैटेगरी होती है, पॉजिटिवली डेविएटेड फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ और नेगेटिवली डेविएटेड फ्रॉम द रॉल्ड्स लॉ। अब मेन इंपॉर्टेंट इस चीज़ में कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन तो आपको पता चल ही जाता है कि वो थोड़े सेम से दिखते हैं, सिमिलर जैसे होते हैं। ठीक है, क्लोरीन की जगह सिर्फ ब्रोमीन होगा लगा हुआ, या फिर एक कार्बन लेस है तो एक कार्बन ज़्यादा वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। पर पॉजिटिवली डेविएटेड में आपको वो देखने हैं जिसमें अल्कोहल होगा, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल, किसी भी कार्बन नंबर का अल्कोहल अगर होता है, या फिर CCl4 कहीं आपको देखने को मिल जाए, या फिर CS2 लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स वो जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिवली डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनेगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए आपकी। नेगेटिव डेविएशन वालों में क्या देखोगे? एसिड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकती है या फिर ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकती है, जैसे आपके एसिटिक एसिड होगी, या फिर एनिलीन लिखा होगा, या फिर आपको CHX3, देखो यहाँ पर X क्या है? X है कोई भी हलोजन। अगर यहाँ पे CHCl3 करते हैं तो वो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ऐसा वाला कंपाउंड CHX3 वाला विथ किसके साथ सॉल्यूशन अगर बनाएगा, कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो भी वो आपका नेगेटिवली डेविएटेड में आएगा। अब यहाँ पर ऐसे समझो कि जो हमने नेगेटिवली डेविएटेड का कहा, ये वाली बात करी है हमने, तो ये CHX3 का क्या मतलब है कि जो X है, आपको पता है X हेलोजन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। और किसके साथ सॉल्यूशन बनाएगा? ये कोई भी कंपाउंड जिसके पास ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और ऑन द अदर हैंड, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लोरीन लिखे, आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। समटाइम आप याद करके जाओगे क्लोरोफॉर्म और आपको एग्जाम में लिखा आएगा इसका फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज़ द सेम, दिस इज CHCl3 इज़ द क्लोरोफॉर्म। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी कि ये इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कौन सा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर आपकी इमेज हो जाएगी इसमें कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल देखो किस तरह से है। बेंजीन प्लस टॉलिन। अब देखो बेंजीन एंड टॉलिन क्या है? मैंने कहा था कि ये आइडियल सॉल्यूशन के जो एग्जांपल होते हैं वो थोड़े सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप के होते हैं, उनके मासेस में बहुत कम डिफरेंस होता है। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन इज द C6H6। और टॉलिन क्या होता है? टॉलिन होता है एक हाइड्रोजन की जगह अगर इससे CH3 अगर लग जाए, दिस इज द टॉलिन। तो ये आइडियल सॉल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि जो इनके मासेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह जस्ट यहाँ पे क्या लग गया है? CH3 लग गया है। इसलिए याद रखना है आपको, बेंजीन एंड टॉलिन किसका एग्जांपल है? आइडियल सॉल्यूशंस का। आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, और उसी तरह से N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। तो N-हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? 6 C6। ठीक है, H12 14 हो जाएगा ये। एंड N-हेप्टेन का क्या हो जाएगा? हेप्ट का मतलब होता है कि आपका 7 है, 7 कार्बन है, 7 2 14 प्लस 2 करो 16 हो गया। ठीक है, 16 हो जाएगी। अब ये क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन क्यों बनाते हैं? बिकॉज इसमें मासेस बहुत ही कंपैरेबल है, क्योंकि क्या है ना कि एक कार्बन का डिफरेंस है सिर्फ। आपने 6 वाला लिया, फिर साथ में सॉल्यूशन किसके साथ बनाया? 7 वाले के साथ बनाया। तो ऐसे आइडियल सॉल्यूशन, वैसे भी आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते थे, जिसमें AA इंट्रैक्शन, BB इंट्रैक्शन और AB इंट्रैक्शन सेम रहती थी।
तो इनमें तभी होगा ना जब इनके आपके जब मासेस सेम हो गए तभी इनकी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस सेम होगी, तभी इनकी इंटरेक्शन सेम होगी। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिटेल में समझा है कि क्या इंटरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह से इथाइल क्लोराइड में आपने क्या करा है, एक में क्लोरीन लगा है, दूसरे में ब्रोमाइड लगा है। तो यहाँ से पता चलता है, देखो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया, तो ये सिमिलर जैसे है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडल बनाते हैं। उसी तरह से PHCl लगा दिया और Cl की जगह यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, सिर्फ क्या है क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दिया। और वैसे भी आपको पता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं हैलोजन इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो इसका और इसका तो वो आइडल होगा, क्योंकि क्लोरीन एंड ब्रोमीन आपने लगाया, क्लोरीन एंड ब्रोमीन लगाया, इनमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं। अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हो क्लोरीन का, एक बनाते हो आयोडीन का, तो वो आइडल नहीं होगा। जैसे कि PH, अगर मैं यहाँ पे Cl ले लूँ, फिनाइल रिंग पे क्लोरीन लगा दूँ और ऑन द अदर हैंड फिनाइल रिंग पे मैं आयोडीन लगा दूँ, तो ये दोनों आइडल सॉल्यूशन हो गए या नहीं हो गए। दीज आर नॉट आइडल सॉल्यूशन बिकॉज क्लोरीन एंड आयोडीन का अब साइज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में उतना साइज़ का डिफरेंस नहीं होता था, इसलिए ये सिमिलर से है, इसलिए ये आइडल सॉल्यूशन बनाए गए। बट क्लोरीन एंड जो आयोडीन का अगर आएगा तो दे विल नॉट फॉर्म द आइडल सॉल्यूशन बिकॉज यहाँ पे साइज़ का बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से इंट्रैक्शंस भी डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए क्लोरीन एंड ब्रोमीन के यूजुअली आइडल सॉल्यूशन होते हैं, नॉट दैट ऑफ द क्लोरीन एंड आयोडीन। फिर एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ देखो क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड है, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो इजी वाले थे कि जो सिमिलर लग रहे हैं वो आइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है CCl4 एंड SiCl4। अब यहाँ पर देखो ये क्यों हुआ है, ये आइडल सॉल्यूशन क्यों बनाएगा। अगर आपको कार्बन का ग्रुप है तो पता है वो क्या होता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ठीक है, ये पता होगा आपको। ये एक ही ग्रुप में कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन और Cl4 तो सेम था, यहाँ पे एक जगह कार्बन है दूसरी जगह सिलिकॉन है, तो क्या है दोनों के साइज़ क्या है, सेम है, इसी वजह से ये आइडल सॉल्यूशन बनाता है, याद रखना। बट मैंने आपको देखो क्या करवाया था कि पॉजिटिव डेविएशन में CCl4 होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, बट ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे CCl4 बेशक है पर SiCl4 के साथ ये हमेशा एक आइडल सॉल्यूशन बनाता है बिकॉज जो कार्बन एंड सिलिकॉन है दे लाई इन द सेम ग्रुप, इसकी वजह से इनके जो साइजेस में है या फिर इनके मासेस कहो उतना कंपैरेबल आ जाएंगे, इसकी वजह से ये सिमिलर बिहेव करते हैं, इनकी इंट्रैक्शन सेम होगी, ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव डेविएशन के देख लेते हैं हम, उसमें अल्कोहल होगा या CCl4 होगा या फिर CS2 होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा। अब देखो इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल क्या है, ये अल्कोहल है, एक अल्कोहल मैंने कहा था पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आया। CS2 प्लस एसीटोन क्या होगा, CS2 है तो इसलिए पॉजिटिव आया। CCl4 प्लस एसीटोन, CCl4 है इसलिए पॉजिटिव आया आपका। CH3OH क्या है, दिस इज द अल्कोहल, OH कहीं पे लगा हो, OL लगा हो, वो क्या होते हैं, वो होते हैं अल्कोहल आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव में चला गया क्योंकि अल्कोहल है। फिर से आपका मीथ इथेनॉल आपके पास आया, फिर से क्या हो गया, ये अल्कोहल है इसलिए पॉजिटिव में गया। फिर से इथेनॉल प्लस टॉलिन है तो अल्कोहल है, अल्कोहल की प्रेजेंस है, डायरेक्टली पॉजिटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल कर दो। और अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो हो गए। बेंजीन प्लस एसीटोन, ठीक है, बेंजीन प्लस एसीटोन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देता है, इसको रट लो, इसको याद कर लो। BA क्या देगा, पॉजिटिव देगा, बेंजीन एंड एसीटोन विल गिव द पॉजिटिव डेविएशन। और आपका CCl4 प्लस CHCl3 आपका क्या देगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा। अब कुछ लोग देखो, अब कन्फ्यूजन क्या होती है इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। CCl4 का अगर मिक्सचर अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं SiCl4 के साथ तो वो जाता है आइडल में, क्योंकि कार्बन एंड सिलिकॉन एक ही ग्रुप के हैं, ये सिमिलर है, ठीक है। CCl4 एंड CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, ये आपको, ये हमेशा CHCl3 नहीं लिखा आएगा, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हैं।
तो CCl4 एंड CHCl3 आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे CCl4 प्रेजेंट है और यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्शन था बिकॉज ऑफ द कार्बन एंड सिलिकॉन, इसलिए CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म का जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। दे आर नॉट आइडल, आइडल नहीं है अगर कन्फ्यूजन हो रही है। वैसे भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक क्लोरीन को हटा के एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो क्लोरीन और जो हाइड्रोजन का एटम है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकते, इसीलिए ये वाले पॉजिटिव डेविएशन में आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको रूल्स के साथ साथ जो मैंने ये रेड पेन से यहाँ पर लिखे है इसको डायरेक्टली आपको लर्न करना है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अबाउट द नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा, आपके पास एसिड होने चाहिए, एनिलीन होनी चाहिए, या फिर CHX3, मतलब कि जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरीन डालोगे तो उसका कोई भी अगर आए सॉल्यूशन विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, तो वो आपका नेगेटिव देगा। तो आपका क्लोरोफॉर्म और आपको पता होना चाहिए CHCl3 होता है, उसका जो आपका सॉल्यूशन है एसीटोन के साथ वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने करा है यहाँ पे CHX3 का विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, और आपको पता है एसीटोन क्या होता है, क्लोरोफॉर्म तो ये हो गया CHCl3 प्लस एसीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड O एंड CH3। हमने क्या कहा था रूल में कि CHX3 के अगर सॉल्यूशन बनते हैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको पता है एसीटोन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ये एग्जाम्पल किस में जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। और उसके बाद आता है फिनोल एंड एनिलीन, तो एनिलीन है तो नेगेटिव डेविएशन में डायरेक्टली जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो 1, 2 एंड 1, 2 स्टार्टिंग के दो एग्जाम्पल जो मैंने ये करवाया है ये आपके NCERT में भी गिवन है, इसलिए इसको तो बिल्कुल ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है CH3COOH, एसिटिक एसिड है, तो एसिड अगर किसी भी काइंड की है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो उसमें नेगेटिव डेविएशन आएगा। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड, तो आप उसका नेगेटिव डेविएशन लिखोगे। अब क्लोरोफॉर्म प्लस ईथर, अब देखो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आपको CHCl3 ये पता होना चाहिए, ठीक है। ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है, ROR-। अब वही इसमें आ रहा है ये CHX3 विद एनी कंपाउंड हैविंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ईथर हैज़ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अगर CHX3 के साथ जाता है तो वो नेगेटिव डेविएशन में चला जाएगा। एंड यहाँ पे CHBr3 एंड C2H5NH2। अब यहाँ देखो CHX3 ये क्या है, CHX3, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या है Br लग गया, CHBr3 हो गया है ये विथ किसके साथ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है इसके साथ, तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसीलिए आपका ये नेगेटिव डेविएशन में देखने को मिला है हमें। तो ये तो बात होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एक्सेप्शन इसमें भी है कि बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म आपका हमेशा नेगेटिव डेविएशन देगा। एंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 एंड बेंजीन इज C6H6, इस तरह से भी लिखा आ सकता है। अब आपको याद कैसे करना है इसमें एक्सेप्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में क्या आएगा, BA आपका पॉजिटिव में आएगा, यहाँ इसके इनिशियल इस तरह से याद रखो BA एंड BC। देखो अगर मैं आपको ये बताऊं पॉजिटिव एक्सेप्शन कैसे याद रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो डेविएशन वाली थी उसमें आप याद रखोगे BA एंड BC, ठीक है, BA BC। B का मतलब क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन प्लस A का मतलब क्या हो गया, एसीटोन, तो ये एक्सेप्शन आएगा पॉजिटिव वाले में। BC क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, बेंजीन, B फॉर बेंजीन प्लस C फॉर क्लोरोफॉर्म, इसलिए ये आएगा नेगेटिव में BABC। इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे क्या है BABC, ठीक है, BABC बेंजीन एसीटोन आएगा पॉजिटिव में, BC आएगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म आएगा नेगेटिव में। तो इस तरह से आपको एक्सेप्शन भी मैंने करवा दी है एंड एग्जाम्पल भी बता दिए। आपके 99% जो आपके ये क्वेश्चन है ये इससे सॉल्व हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच।